भारतीय योग संस्थान सेक्टर 85 चंडीगढ़ की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे शुद्धि क्रियाओं की। जैसा कि आप जानते हैं कि शुद्धि क्रियाएं जैसा कि रबड़ नीति, सूत्र नीति, जल नीति और कुंजल क्रिया, शंख प्रक्षालन। लेकिन आज हम करेंगे बात रबड़ नीति की, सूत्र नीति की और जल नीति की। ये रबड़ है और ये रबड़ का एक पासा जो है वो बंद होता है, दूसरा खुला होता है। जो बंद सिरा है उसको हम नासिका में उसकी दीवार के साथ साथ अंदर लेकर के जाएंगे। दोनों हाथों के उंगली और अंगूठे से धीरे धीरे अंदर डालते जाएंगे और जब हमारे नेक को टच करेगी अंदर साइड, तो दोनों उंगलियां इसमें डाल करके उसको रबड़ को बाहर खींच लेंगे और धीरे धीरे इसको लेके जाना है। कोई इरिटेशन होती है, कुछ भी होता है, थोड़ा बहुत होता है तो उसको अवॉइड करना है। कोई ऐसी बात नहीं है, हो जाएगा। और दो उंगलियां डाल करके ऐसे खींच करके उसको 2-4 बार आगे पीछे करके, और जो भी है हमारे ये नासिका की पूरी तरह से सफाई हो जाएगी। 2-4 बार करने के बाद हम इसको बाहर निकाल लेंगे। और अब दूसरी ओर से डालने के पहले हम इसको धो देंगे अच्छी तरह से। इसको धोएंगे और फिर दूसरी नासिका में डालेंगे। ये आपको कंचन करके दिखा रही है हमारे यहाँ की केंद्रीय प्रमुख भारतीय योग संस्थान सेक्टर 85 की। और मैं आपको करके दिखाऊंगा सूत्र नीति। और दूसरी नासिका से डालते हुए उसी प्रकार दीवार के साथ साथ जब उसको गले में टच करती है तो दो उंगलियां डाल करके उसको बाहर निकाल के ऐसे ही 2-4 बार आगे पीछे करके दूसरी नासिका की भी हमारी अच्छी तरह से सफाई हो जाएगी। तो इसके प्रकार हम आज ENT हमारा आई नोट थ्रोट को इस प्रकार से साफ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ सूत्र नीति। तो ये सूत्र पहले हमने साबुन के साथ धो करके सुखाया हुआ है और फिर उसको 2 बार धो रहे हैं। अच्छी तरह से धोने के बाद ही हम इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि रबड़ को हमने, और इसकी पोजीशन ऐसी रहेगी, जब दाईं ओर से डालेंगे तो बाईं ओर का घुटना नीचे और दायां ऊपर रहेगा। और दोनों उंगली और अंगूठे की दोनों बाएं और दाएं हाथ की धीरे धीरे नासिका की दीवार के साथ साथ लगाते हुए अंदर लेकर जाएंगे। जब गले को टच करेगी तो दो उंगलियां डाल करके अंदर से इसको बाहर खींच करके ऐसे ऐसे करके आगे पीछे 2-4 बार करके इसको पूरी तरह से साफ कर देंगे। और दूसरी नासिका में डालने से पहले इसको अच्छी तरह से धो लेंगे, साफ कर लेंगे। अच्छी तरह से उसको धोएंगे और फिर दूसरी ओर से डालेंगे। जो मोम लगा होता है आगे, ये सीधी रहती है, इस तरफ से हम उसको आगे डालेंगे और उसी तरह से दीवार के साथ साथ अंदर लाते जाएंगे, डालते जाएंगे। और जब गले तक पहुंच जाएगी तो हम 2 उंगलियां, जैसे पहले हमने बाहर निकाला है सूत्र को, वैसे ही निकालेंगे और 2-4 बार इसको आगे पीछे करेंगे और दूसरी नासिका भी हमारी साफ हो जाएगी। तो इसको निकाल के पूरी तरह से धो करके इसको बाद में साबुन के साथ धो करके हम दूसरी बार के लिए रखेंगे। और अब हम करते हैं जल नीति। जल नीति करने से के लिए हम लोटा लेंगे और लोटे में थोड़ा नमक डालेंगे। 1/4 स्पून हम नमक इसमें डालते हैं ताकि जो हमारे जो छिद्र, जो कुछ भी हमारा जो नासिकाओं में जो मल उतरा है वो पूरी तरह से बाहर आ जाएगा और ये हीलिंग का काम करेगा नमक।
और ये जो वाटर है, पानी है, ये आरओ का, इसमें इसको बॉयल करके ठंडा करके रखा हुआ है, तो इसको पूरी तरह से भर लेंगे। ये लोटे को, नमक को उसमें घोल लेंगे और लोटे को पूरी तरह से भर लेंगे, आधा एक तरफ और आधा दूसरी तरफ से हम निकाल देंगे। तो हम पोजीशन क्या लेंगे, बैठेंगे कैसे, जहाँ अगर हमने बाईं नासिका से डालना है तो दाईं ओर 30 डिग्री तक इसको टेढ़ा कर लेंगे और दायां घुटना ऊपर रहेगा, बायां घुटना नीचे रहेगा। तो हम बाईं ओर से डालेंगे और इस तरह से नासिका के साथ लगा देंगे इसको, और दूसरी तरफ से पानी बाहर आ जाएगा और मुंह को ढीला छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे, ताकि सांस बरकरार रहे, सांस आती रहे। आधा इस तरफ से निकालेंगे और आधा दूसरी तरफ से निकालेंगे। दूसरी पोजीशन क्या रहेगी कि बायां घुटना ऊपर आ जाएगा, दायां नीचे आ जाएगा, और उसका एंगल जो सर का है वो 30 डिग्री तक ही बना के रखेंगे। और हम दाईं ओर से नासिका के साथ लगा देंगे लोटे का मुंह, और दूसरी तरफ से बाहर, दूसरी नासिका से बाहर निकलता रहेगा और मुंह हम ढीला छोड़ देंगे। तो ये इस प्रकार दूसरी तरफ से भी आधा निकाल दिया और पूरी तरह से जल नीति होगी। और तीसरा अब आता है हमारा इम्पोर्टेंट सेक्शन, कि इसमें हमने भस्त्रिका के द्वारा या फिर कपालभाति के द्वारा ये सारा जो कपालभाति करेंगे तो सारा जो नासिकाओं से पानी जो है बाहर निकले। इस प्रकार हम अपना हाथ आगे रख करके देख लेंगे कि कोई जलपास सब कुछ आगे कण तो नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो भी ये साफ़ हो गया, ऊपर नहीं तो हमारा सर भारी भारी रहेगा। अब हमारी बारी आती है ये नेत्र सुरक्षा। ये नेत्र जो आई वॉश कप हैं हमारे पास, तो ये नीले ये होते हैं, इनको भर लेते हैं पानी के साथ, और हम मुंह में पानी भी डाल के रख सकते हैं। इसको ज़्यादा फ़ायदा होगा जब हम मुंह को भर लेंगे पानी के साथ, और दोनों ये आई वॉश कपों को भर के पानी के साथ और अपने आइज़ के साथ लगा देंगे आँखों में, और 2-3 बार इधर घुमा करके, 2-3 बार उधर घुमा करके, और सीधा भी, और झपकेंगे भी पानी में, और मुंह भी खाली कर देंगे फिर बाद में ये भी, और 3 बार की क्रिया करेंगे। एक बार हो गया, दूसरी बार फिर हम पानी को भरेंगे और फिर मुंह में भी पानी ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी चलेगा कि दोनों आई वॉश कप को भर के आइज़ के साथ लगा देंगे। इसको हम गोलाई में भी घुमाएंगे दोनों आँखों को, और झपकाएंगे भी, दूसरी तरफ से भी घुमाएंगे और झपकाएंगे। और हम लास्ट बार करेंगे, तीसरी बार दोनों कपों को पानी का भर करके फिर से हम अपने आइज़ के साथ लगा देंगे। उनको ऐसा रखते हैं कि दाएं से लगाया तो दायां ही रहे, बायां बाएं पर ही रहे, दोनों मिक्स ना हो गए, दाएं को फिर बाएं के साथ लगा लिया या दाएं के साथ। दोनों आंखें, जो अगर राइट साइड से है तो राइट साइड का कप रखना है, और लेफ़्ट की तो राइट साइड रखना है। झपकाना है, घुमाना है आँखों को, और ये फेंक देना है पानी को। ठंडा पानी लेना है, फ्रेश पानी। तो अब एक इम्पोर्टेंट बात कि जब हमने ये कर लिया तो हम नासिकाओं में या तो गाय का घी डाल सकते हैं 2-4 बूंदें, एक नासिका में और दूसरी नासिका में भी, और या फिर बादाम 2 गन डाल सकते हैं दोनों तरफ से 2-4 बूंदें। थैंक यू।